मंत्री ओमकार जी, विधायक राम खिलाड़ी जी, विधायक आबिद रजा साहब, आशीष यादव, यासीन उस्मानी जी, मंत्री महमूद इकबाल साहब, पूर्व सांसद सरराज सिंह जी, लर्डन मियाँ और बहुत सारे हमारे प्रभारी मंत्री रामकरण आर्य जी, क्योंकि मंच पर बहुत पार्टी के संगठन के हमारे सभी नेता, विधायक, पूर्व विधायक, युवाओं के संगठन के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे सभी नेता और हमारे सामने बैठे हुए बड़ी संख्या में बाएं दाएं दोनों तरफ जिम्मेदार कार्यकर्ता भी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले बदायूं की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक बदायूं की जनता के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं अपने तमाम नेताओं को, एक एक कार्यकर्ता को और यहाँ जो पंडाल में उपस्थित हैं उनका तो मैं धन्यवाद दे ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं जानता हूँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जो पंडाल में नहीं पहुँच पाए, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ लोग सामने से हमें देखे ले रहे हैं, मंच भी देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बड़ी संख्या में हमारे बाएं और दाएं दोनों तरफ लोग भरे पड़े हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आपका धन्यवाद भी देता हूं और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। और मुझे भरोसा है बदायूं की जनता पर, न केवल हमें भरोसा है, बल्कि हमारे पार्टी के तमाम नेताओं को और नेताजी को भी इसी बात का भरोसा है कि बदायूं की जनता हमेशा समाजवादियों के साथ रही है। बदायूं की जनता ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में, अगर कोई सामने समीकरण ऐसा बना होगा या द्रोहियों ने कोई साजिश की होगी, लेकिन बदायूं की जनता पीछे नहीं हटी, समाजवादियों की मदद करने का काम किया। ये ऐतिहासिक सरजमी है। यहां से न केवल प्रदेश में, देश में और दुनिया में संदेश दिया है। यहाँ के संतों ने, यहाँ के सूफियों ने, यहाँ के पीर लोगों ने यहाँ से संदेश भेजने का काम किया, और जो संदेश दिया उसमें भाईचारा आया है, लोगों के आपस में मोहब्बतें बढ़ी हैं, लोगों के बीच की दूरियां खत्म हुई हैं। इसलिए ऐसी बदायूं की जनता को मैं आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। हालांकि सरकार के 4 साल गुजर गए हैं, काम भी बहुत हुआ, अभी काम और भी बहुत करना है। काम तो बहुत हुए हैं, और कम से कम जो बिगड़ी हालत थी, जो दूसरी दिशा में जा रहा था उत्तर प्रदेश को, कम से कम समाजवादी लोगों ने ठीक दिशा में लाने का काम किया। कम से कम समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर लाने का काम किया। हमारे समाजवादियों ने जो घोषणा पत्र दिया था, नेताजी और वरिष्ठ नेताओं ने जो घोषणा पत्र बनाया था, वो हम लोगों ने पूरा किया है। लगभग उस पर हम लोगों ने लगभग पूरा काम किया है, और इसी भरोसे के साथ हम लोगों ने पूरा किया कि आने वाले समय में जब जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, तो एक बार फिर उनसे हम अपील और निवेदन करेंगे कि 5 साल में तो हमने काम किया है आपके घोषणा पत्र पर, और अगर दोबारा मौका दे देंगे तो फिर नया घोषणा पत्र बना करके तमाम जनता के राहत के काम करने का काम करेंगे। मुझे याद है जब नेताजी हम लोग आए थे, शिलान्यास किया था मेडिकल कॉलेज। ये जगह वो है जहां मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, और मेडिकल कॉलेज जब बनता है तो कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं, एक बार बन जाएगा तो सदियों के लिए ये जगह पर मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो जाएगा, और लोगों की सेवा मिलेगी। इसमें डॉक्टर भी बनेंगे, यहाँ पर जाने भी बचेंगी, और ये बड़े प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल से आते हैं।
ऐसे मेडिकल कॉलेज के प्रोग्राम या स्थापना मेडिकल कॉलेज की बहुत कम होती। कम से कम बदायूं में समाजवादी लोगों ने और आपके सांसद ने मिलकर के एक मेडिकल कॉलेज बना के तैयार तो कर दिया। और यहाँ से साथ साथ हमारी योजनाएं किस तरह की चौड़ी बने, कम से कम 2 शहरों की दूरियां कम हो, मुख्यालय को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क हो कम से कम ऐसी हो जहां लोग सुरक्षित चल सकें, उनका समय बचे और एक्सीडेंट की भी संभावनाएं कम हो जाए। याद होगा ये बदायूं का और बरेली को जोड़ने वाला 4 लेन ये शुरू हुआ और आज खत्म भी हो गया। वो आने वाले समय में जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी पूरा हो जाएगा और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में ये सड़क बनकर के तैयार हो जाएगी पूरी की पूरी। जो समय लगता था बहुत साथियों का घंटे में, वो कुछ मिनटों में समाजवादी लोगों ने करके दिखा दिया। बिजली का इंतजाम हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, एम्बुलेंस हो, समाजवादी पेंशन भी बांट के दिखा दी। हालांकि जो पैसा मिल रहा है ये बहुत नहीं है, लेकिन सोचो एक गरीब और गांव में रह रही हमारी माता बहन के लिए 5 रुपए बहुत बड़ी चीज है और लगातार इसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। और आने वाले समय में हम अपनी माताओं बहनों को और खासकर गरीब परिवार के सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। हर साल लगातार हमने बजट बढ़ाया है, 45,000 से लेकर के अब 55,000 कर दिया है। और आने वाले समय में हम भरोसा दिलाते हैं कि एक भी हमारी गरीब माता बहनें नहीं बचेंगी जिनको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। हालांकि इसकी शुरुआत हमने कर दी है। बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का एक दूसरा हिस्सा है, उस बुंदेलखंड इलाके में तो हमने शुरुआत कर दी है और फैसला लिया है कि एक भी गरीब हमारी माताएं बहनें नहीं बचेंगी जिनको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। आने वाले समय में कोई उत्तर प्रदेश में कोई गरीब अगर परिवार की माता बहना तो उसको कम से कम हम लोग समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। ये इंतजाम समाजवादी लोग कर रहे हैं। 102, 108 ये जो पेंशनें हैं, जो सुविधाएं हैं, ये समाजवादी सरकार देने जा रही है। किसानों को भी सुविधा दे दी, पानी में का इंतजाम किया है और लगातार इंतजाम कर रहे हैं हम किसानों के लिए। फसल अगर खराब हो गई तो हम लोगों ने मदद भी की है और अगर सूखे और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ तो उसमें भी मदद की है। लेकिन जितनी हमें उम्मीद थी केंद्र सरकार से मदद की, वो केंद्र सरकार ने हमारी मदद नहीं की। लेकिन हम अपने किसानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं आने वाले समय में हमें अपना सप्लीमेंट्री बजट भी लाना है। हम कहीं न कहीं अपने संसाधनों से इंतजाम करेंगे कि जो किसान रह गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उन किसानों की भी भरपाई हम अपने प्रदेश के संसाधनों से जुटा करके करने का काम करेंगे। हम पूछना चाहते हैं, जब आबादी के सबसे ज्यादा किसान है, गरीब हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, लोगों ने भरोसा दिलाया कि हम ना जाने क्या क्या कर देंगे। एक सरकार ऐसी भी आई जिसने काम परिवर्तन करके दिखा देंगे और ऐसा परिवर्तन करेंगे तो लोगों को महसूस होगा कि वे अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप तो सरकार के 2 साल होने वाले हैं, 2 साल की उपलब्धियों का कार्यक्रम भी वो करेंगे, लेकिन आप तुलना कर देना दोनों सरकारों की कि एक तो समाजवादी लोग जिन्होंने काम उतारा है जमीन पर और वहीं जिन्हें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद भेज करके आपने लोकसभा में भेजा है। आखिरकार दोनों सरकारों ने काम क्या किया है, एक एक चीज की तुलना कर लेना। अगर हम समाजवादी पेंशन दे रहे हैं तो हमारी पेंशन देने का इंतजाम कैसा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पेंशन दे रहे हैं तो उनका पेंशन देने का तरीका क्या है। अगर हम ये रिक्शा बांट रहे हैं, अगर हमारे पार्टी के मंत्री वरिष्ठ मंत्री अनिता साहब के विभाग से अगर ई रिक्शा बांटा जा रहा है तो आपको सोचना होगा कि हम ई रिक्शा मुफ्त में दे रहे हैं, एक भी पैसा गरीब को नहीं देना पड़ रहा। वहीं जो केंद्र सरकार के लोग बांटने का काम शुरू किया उसमें पूरा का पूरा लोन लेकर के आपको पैसा लौटाना पड़ेगा बैंक का। आखिरकार फैसले कैसे हुए हैं, हमारे सामने चुनौतियां और भी हैं। थोड़ी बहुत राहत किसानों को मिली है, लेकिन अभी और किसानों की मदद करने की जरूरत है। समय पर पानी मिल जाए, बीज हो, खाद का इंतजाम हो, बड़ी मंडियां बन जाए, सड़कें अच्छी हो, कम से कम उन्हें बाजार में सामान पहुंचाने का इंतजाम हो
बड़ी संख्या में जब वोट डालेंगे तो उनकी सोच क्या होगी? उनके सामने भी दिक्कत है, इनके सामने रोजगार का सवाल है, नौकरी का सवाल है। कम से कम समाजवादी लोगों ने 4 साल के अंदर अगर रोजगार मिल सकते हैं रोजगार का इंतजाम कर दिया, नौकरी मिल सकती है नौकरी का इंतजाम कर दिया। लेकिन अभी भी हम लोगों को बहुत कुछ करना है। अभी परिणाम आया है 1 करोड़ से ज्यादा 10-12 लोग पास कर गए। इतनी तो किसी देश की आबादी नहीं होती जितनी आबादी में हमारे लोगों ने 10वां-12वां पास कर दिया। फिर यहाँ के सामने चुनौतियां भी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी सरकार है उस जिम्मेदारी को निभाना चाहती है? कम से कम समाजवादी लोगों ने हर क्षेत्र में काम कर करके उस जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रही है। नौकरी के अवसर निकालने हैं। मुझे याद है पुलिस की भर्ती जब शुरू हुई तमाम हमारे नौजवान कह रहे थे परीक्षा कैसी देनी पड़ रही है, जहां पर परीक्षा इतनी कठिन है, एक परीक्षा से 2 परीक्षा, और परीक्षाओं में हम पास हो न हो, और उसके बाद लंबी दौड़ जिसमें कि बहुत मुश्किल से भर्ती हो पाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने 40,000 भर्ती कर दी। आने वाले समय में हमने और भर्ती निकाली और भर्ती को आसान कर दिया। जो नौजवान परीक्षा में फेल हो जाते थे या परीक्षा नहीं दे पाते, कम से कम हमने आसान कर दिया। अगर आपने 10वें और 12वें के नंबर हैं, नंबर जोड़ लो और केवल भाग करके दिखा दो, आप सीधे सीधे पुलिस में पहुंच जाओगे, सीधे सीधे भर्ती हो जाएगी। बताओ कहीं पर ऐसा इंतजाम मेरी सरकार ने किया? 40,000 कर दी, 35,000, 40,000 भर्ती हो चुकी है, 35,000 और करने जा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 30-35,000 और निकालने में अभी बहुत सारी पुलिस में हमारी कमी है। ये समाजवादी सरकार रहेगी तो इसी व्यवस्था से भर्ती होगी। हमने कहीं 10वां और 12वां जो हमारे मुस्लिम नौजवान है जो पढ़ लेते थे उनको बोर्ड की सामान नहीं मिलता था। कम से कम समाजवादी लोगों ने 10वां और 12वां भी उनका जोड़ करके सीधी सीधी भर्ती में शामिल करने का काम उनको भी किया। तो लगातार काम कर रही सरकार, लगातार कैसे आगे बढ़े उत्तर प्रदेश उस दिशा में काम करना है। हम तो कहते हैं कि दूसरा कोई अगर तुलना करना चाहता है तो तुलना करे। आज देश में अगर हम सड़क बना रहे हैं एक्सप्रेस वे, 2 राजधानी को जोड़ने वाला जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएगा, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को बेहतर करेगा। अगर आपको 4 लेन से जोड़ा है तो बरेली के लोगों को भी हथौड़ी से 4 लेन से जोड़ा है। हमारे मुरादाबाद के लोग बैठे होंगे वो भी जानते होंगे कि मुरादाबाद से संभल को जोड़ने का काम किया है। ये तमाम 4 लेने बनानी समाजवादी सरकार। अगर एक्सप्रेस वे बना रहे तो छोटे लोगों को भी जोड़ने का काम करेंगे। ये सड़क जब बनती है तो खुशहाली और तरक्की अपने साथ लेकर के आती है। लोग कहते हैं कि अमेरिका ने कहा कि सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। जब रफ्तार से चीजें आगे बढ़ी तो वहां पर आर्थिक विकास हुआ। उसी दिशा में हम उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। आज चाहे बिजली का उत्पादन बढ़ाने की बात हो तो बिजली का उत्पादन बढ़ा दिया। आपको तुलना करनी होगी कि पहली सरकार ने कितनी बिजली बढ़ाई और समाजवादी ने कितनी बिजली बढ़ा दी। समाजवादी ने कितनी एम्बुलेंस बढ़ाई, उन्होंने कितनी बढ़ाई, आपको तुलना करना पड़ेगा। इसलिए जब आप सब सरकारों की सोचेंगे और जब तुलना करेंगे उनकी उपलब्धियों को तो आप सबसे बेहतर समाजवादी लोगों को पाएंगे। इसलिए साथियों, यहाँ काम में हम आ गए हैं, विकास में हम आ गए हैं। हम अपने तमाम कार्यकर्ता साथियों को बधाई देंगे कि साइकिल चला चला करके हमारे कार्यकर्ता और साथियों ने गांव गांव हमारी उपलब्धियां पहुंचा दी। जहाँ गर्मी थी, धूप थी, 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को निराश गर्मी नहीं कर पाई। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे हमारे नौजवान साथियों और पार्टी के नेताओं का उत्साह जोश भी बढ़ गया। अगर 40 डिग्री में चला सकते हैं साइकिल तो मैं जानता हूं कैसी भी परिस्थितियां होंगी उनका ये मुकाबला हमारे कार्यकर्ता और नेता कर सकते हैं। एक समय ऐसा था, आपको याद होगा कि बदायूं प्रेस में दिखाई दे रहा था। एक मामला हो गया था बदायूं में। बताओ कितना हम समाजवादी लोगों को बदनाम किया। और तैयार रहना, जैसे जैसे चुनाव आएगा ये तमाम ताकतें आपके खिलाफ कोई न कोई साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उपलब्धियों में वो जीत नहीं सकते, काम में वो जीत नहीं सकते। जो काम किया है उसमें मुकाबला नहीं कर सकते। अगर जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अगर जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
हम पूछना चाहते हैं प्रदेश में देश किस तरीके से तरक्की है खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। अगर कोई रास्ता है तो वही रास्ता जो समाजवादी लोगों ने अपनाया है और इतनी तेजी से आगे बढ़ाया है। इसलिए हम आपसे निवेदन अपील भी करने आए हैं कि आने वाले समय में ये ताकतें साजिश भी करेंगी, ये ताकतें दूसरे तरह का प्रचार भी करेंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो तय करती है वो देश में फैसला होता है। और जब कभी उत्तर प्रदेश जिसके साथ चल देता है देश की ताकत उसी को मिलती है। हालांकि तमाम प्रदेशों का आपने परिणाम देखा होगा। कभी कभी मौसम ऐसा भी आता है जिस मौसम के हिसाब से सब चलने लगते हैं। अभी आपने परिणाम देखा है दूसरे प्रदेशों का, सरकारें लौटी हैं और सरकारें लौटने का बहाना ये भी बताया गया कि काम किया उन सरकारों ने। तो सोचो आपकी समाजवादी सरकार ने कितना काम किया है, और अगर समाजवादियों ने काम किया है हर वर्ग में तो समाजवादी सरकार को भी लौटना चाहिए आने वाले समय में। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं हर वर्ग के लोगों से, आज कोई वर्ग अछूता नहीं बचा जिसने काम न किया है। अगर चाहे हमें व्यापारियों को सुरक्षित माहौल देना पड़ा हो तो सुरक्षित माहौल दिया है। अगर हमें एम्बुलेंस देनी पड़ी तो हम लोगों ने एम्बुलेंस देनी। सोचो अगर 102, 108 एम्बुलेंस न होती तो कितने लोगों की जान चली जाती। कम से कम समाजवादी एम्बुलेंस ने न जाने कितनों की जान बचाने का काम किया है। हम लोगों पे आरोप लग जाता है कि इनकी सरकार में कानून व्यवस्था नहीं ठीक है, इसलिए हमने भी फैसला कर लिया है। और समाजवादी साथियों हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से एम्बुलेंस ने भरोसा पैदा किया है कि अगर दिनों में कोई गरीब बैठा है और अगर उसने फोन कर दिया तो एम्बुलेंस उसके द्वार में पहुंच जाती है, ये इंतजाम है आपका। इसी तरह हम पुलिस का करने जा रहे हैं इंतजाम। अभी तो पुलिस कुछ बहाना भी कर सकती है, लेकिन अक्टूबर के महीने के शुरू होने से जब शुरू होगा अक्टूबर महीना तो हमने इंतजाम दिया है 100 नंबर के लिए कि अगर गांव में गरीब किसान या शहर में रहने वाला अगर तकलीफ में परेशानी में है और उसे जरूरत है कि पुलिस की मदद करे तो केवल नंबर मिला देना और 10 मिनट या 15 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। ऐसा इंतजाम करने जा रहे हैं और मैं इसलिए इंतजाम कर रहा हूँ क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को कम से कम 102, 108 पे भरोसा है। कम से कम समाजवादी लोगों ने ये भरोसा दिला दिया है कि हमारी 102, 108 एम्बुलेंस सर्विस समय पर पहुंच जाती है, फोन करने पर मदद के लिए आ जाती है और अगर एम्बुलेंस पहुंच सकती है तो पुलिस के भी पहुंच सकती है। इसलिए हम 100 नंबर का इंतजाम करने जा रहे हैं कि 10 और 15 मिनट में आपकी पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। इसलिए साथियों, जिन्होंने अच्छे दिन की बात की वो तो लौटे नहीं और अच्छे दिन कब आएंगे इसका पता नहीं। हमने कहा है कि अगर अच्छे दिन देखने हमारे साथी हैं वो अच्छे दिन देखने तो कम से कम आंख बंद करके सपनों में अच्छे दिन देखने होंगे, क्योंकि सच्चाई में नहीं दिखेंगे, हकीकत में नहीं दिखेंगे। वही एक दूसरी ताकत भी है, याद रखना। प्रदेश में कभी इतने पत्थर नहीं लगाएंगे जितनी एक सरकार ने पत्थर लगा दिए थे। वो पत्थर वाली सरकार है, याद रखना। अगर कभी भी उन्हें मौका मिल गया तो वो पत्थर लगा देंगे। कम से कम हम समाजवादी लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है। एक एक फैसला हमारा देख लो। अगर लखनऊ में मेट्रो बन रही है तो वो ऐतिहासिक फैसले के साथ साथ पूरे देश में सबसे कम समय में बनने जा रही है। मेट्रो बनेगी तो हमारे नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। हम एक्सप्रेस वे अगर बना रहे हैं आगरा से लखनऊ जोड़ने के लिए और आने वाले समय में वो लखनऊ से बलिया गाजीपुर को जोड़ देगा। वो जो सड़क बनने जा रही है देश में कोई प्रदेश सड़क नहीं बना पा रहा है। अगर कोई प्रदेश सड़क बना रहा हो तो मुझे बता दो, इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी, इतनी सुरक्षित कोई सरकार नहीं बना पा रही है। हम समाजवादी लोग बना रहे हैं और वो भी ऐसी जो कि ऐतिहासिक सड़क होगी, ऐसी सड़क जो लोगों को जल्दी तो पहुंचाएगी, लेकिन हमारे गांव और शहर की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने का काम करेगी। हमें याद है जब पुरानी सरकार बनी थी, जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, ये गुड़गांव में चीनी मिल प्लांट लगना था गन्ने का, और गन्ने का प्लांट लगाने का फैसला लिया। आपको याद होगा हमारे गन्नौर के साथियों को, उस नेताजी की सरकार में इतने कम समय में कभी चीनी मिल नहीं लगी होगी, वो चीनी मिल लग करके तैयार हो गई थी। इसी तरह भी आजमगढ़ के लोगों ने कहा कि चीनी मिल चाहिए, वो भी चीनी मिल हम लोगों ने 9 महीने के अंदर तैयार करके दिखा दी। अगर देश के सामने अगर कोई उदाहरण हो कि 9 महीने के अंदर चीनी मिल बनती हो, कम समय में मेट्रो बनती हो और कम समय में आपकी एक्सप्रेस वे बनती है, तो कोई हम उदाहरण बता। इसलिए हम लोगों ने ऐतिहासिक
क्योंकि इसी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। आज कम से कम हम लोगों ने वो माहौल बनाया है, दुनिया के तमाम लोग आपके उत्तर प्रदेश में आकर के कुछ न कुछ करना चाहते हैं, कुछ न कुछ कारोबार करना चाहते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज जो आपके ग्रोथ है, जो आपकी तरक्की का रास्ता है, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां हम लोगों ने नौकरियां दी, रोजगार दिए, वहीं हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजों को भी बढ़ाने का काम किया। लोग कहते हैं गांव में डॉक्टर क्यों नहीं पहुंचता? हम पूछना चाहते हैं गांव में डॉक्टर कब पहुंचेगा? गांव में डॉक्टर तब पहुंचेगा जब आप संख्या ज्यादा हो। अभी तक आजादी के बाद से अभी तक केवल 500 एमबीबीएस सीटें हुआ करती थी। हमने और नेताजी ने मिलकर के जो सरकारें बनी उसमें लगभग 2000 तक की एमबीबीएस सीटें पहुंचाने का काम करना, और ये लगातार बढ़ाएंगे। मेडिकल सीटें बढ़ा दी, मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए। ये समय आएगा जब बधाई से नहीं पढ़कर के नौजवान लड़के लोग कहेंगे कि कहाँ से पढ़कर के आए हो, कहाँ से डिग्री हासिल किए, तो वो कहेंगे कि एमबीबीएस हम बधाई से कर सकते हैं। ये जो मेडिकल कॉलेज है वो बड़ा बनेगा, 100 एकड़ में बन रहा है। आने वाले समय में क्योंकि एक डॉक्टर के साथ साथ कई पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है, नर्सिस की भी जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियनों की भी जरूरत पड़ती है। इन्हें हम आपको बधाइयों के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज तो बन रहा है, आने वाले समय में बदायूं में एक पैरामेडिकल कॉलेज भी बनेगा, जिससे कि मेडिकल कॉलेज और पैरामेडिकल दोनों मिलकर के यहाँ के लोगों की सेवा करें। साथ ही साथ अगर बिजली के इंतजाम को बेहतर करने के लिए, क्योंकि लगातार हम लोग कोशिश करने की बिजली को बेहतर हो जाए, बिजली का इंतजाम बेहतर हो जाए, हमें अगर ज्यादा सब स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे। हालांकि इधर इन्होंने 2 सब स्टेशन दिए मुझे कि ये जरूर बनना है, 33-11 के सब स्टेशन। आने वाले समय में अगर हमें सब स्टेशन बनाना पड़ेगा अहिबाड़ा में और चाहे बूढ़ा भद्रौला में, तो हम उन सब स्टेशनों को बनाएंगे। साथ ही साथ अगर बिजली के इंतजाम को बेहतर करने के लिए अगर और भी सब स्टेशन के इंतजाम की जरूरत होगी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी, सरकार सहयोग करेगी कि अगर और जगह बिजली बेहतर है तो हमारे बदायूं के लोगों को भी बिजली का इंतजाम बेहतर मिले, अच्छी और ज्यादा बिजली मिलने का इंतजाम हो जाए, ऐसा इंतजाम हम लोग करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि गुन्नौर यहाँ से नेताजी चुनाव लड़े, इतने वोटों से जिताया कि अभी तक कोई रिकॉर्ड को जल्दी पार नहीं पहुंच पाया, यहाँ से कोई पास नहीं पहुंच पाया, इतने वोटों से जिता दिया। तो आने वाले समय में जो सड़क बन रही है, हालांकि चौड़ी तो बन रही है, लेकिन मामला तभी अच्छा बनता है जब चौड़ी सड़क हो, 4 लेन सड़क हो। तो आने वाले समय में हमें कितना भी और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो बदायूं से गुन्नौर सड़क को भी 4 लेन बनाने का काम करेंगे। हम अपने पीएमडी विभाग के अधिकारियों से भी कहेंगे कि कम से कम जो सड़क बनाए उसका स्टैंडर्ड और जो सड़क बनाने के जो मानक होते हैं कम से कम उसी हिसाब से बनाए। ये सही है कि कभी कभी दीवार भी बनाई जाती है डिवाइडर के रूप में, लेकिन सड़क जब अच्छी लगती है जब उसके बीच में कुछ हरियाली हो, तो इसलिए हरियाली बदलने से बनाई हो, कुछ जगह तो हरियाली करा दी है। हालांकि इस समय जरूर लगता है पैसा भी खर्च ज्यादा होता है, आप पैसे नहीं करवा इसलिए नहीं करो क्योंकि अभी तो हम दे रहे हैं पैसा। आने वाली सरकार भी समाजवादी पार्टी की बनेगी तो उसमें जितना चाहो उसका पैसा इंतजाम करने का काम करेंगे। इसलिए बदायूं से गुन्नौर छोड़ने मिलेगी, सोप नदी पर उदयती ग्राम के पास आपका पुल बनाने का इंतजाम होगा, रामगंगा नदी पर मुड़ा परिचन से मध्य का पुल का निर्माण होगा। ग्राम देहरपुर में राजकीय इंटर कॉलेज और हमारे अध्यक्ष भी चाहते थे कि उनके बेटे विधायक आशीष उनके क्षेत्र में भी इंटर कॉलेज हो जाए जहाँ पर सवा की कभी, इसलिए बुरा हिबाड़ा में भी एक राजकीय इंटर कॉलेज बनेगा। और मैं विभाग वालों से कहूँगा कि कहीं न कहीं नया वाला इंटर कॉलेज बनाना जो अच्छा लगे, आपका पुराना वाला इंटर कॉलेज में मामला कुछ अधूरा रह जाता है। इसलिए कार्यकाल की जो नया भवन का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक शहर बदायूं जहाँ से बौद्ध से लेकर के सूफी संत आए हों, सूफी संतों के लिए तमाम अगर कुछ हमें करना पड़ेगा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम अपने बदायूं की जनता को कहेंगे सम्राट अशोक पर्यटन स्थल का भी सौंदर्य करने का इंतजाम आने वाले समय में सरकार करेगी। इसके साथ साथ मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ जब पढ़ाई का स्तर बेहतर हो, अगर मेडिकल कॉलेज बन जाए
बार पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमें ऐसे इंतजाम करने पुलिस भर्ती में परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी आपको। और उसमें मैं जाऊंगा कि 10वीं और 12वीं में कैसे पढ़ाई हो जाती है, कैसे रिजल्ट अच्छा बन जाता है। लेकिन आने वाले समय में पढ़ाई अच्छी हो, सुधार हो, बेहतर हो, आगे की भी पढ़ाई हो, तो अगर हमें इंटर कॉलेज और बढ़ा करके देना पड़ेगा और डिग्री कॉलेज का इंतजाम करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए संस्थान जुटा करके आपका इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज भी बनवाने का काम करेंगे। लेकिन याद रखना मेरा साथियों, आप समाजवादी साथियों के सामने भी मैं कहना चाहता हूँ, एक बिगड़े हुए प्रदेश जहां पर बहुत सारी व्यवस्था दूसरे तरह की थी, सरकार आपकी कब बनी? 2012 में जब आपने पत्थर वालों की सरकार हटानी और उन पत्थर वालों ने बताओ कितने पत्थर लगाए? आप जाकर लखनऊ में देख लेना, जो हाथी बनाए थे उन्होंने 2007 में, जो हाथी लगाए थे 2007 में, जो खड़े हैं वो आज भी खड़े हैं और जो बैठे हैं वो आज भी बैठे हैं। 5 से 9 साल हो गई, न खड़े हुए वाले हाथी बैठे हैं और अब बैठे हुए हाथी आज तक खड़े हो पाए। तो सोचो 2007 से 2012 तक कितना भ्रष्टाचार हुआ, बेईमानी हुई, पैसा पत्थरों में लगा दिया। हम लोगों ने सुधार करके उस व्यवस्था को बेहतर कर करके विकास के रास्ते पे लाने का काम किया। हमारे से कोई भी सवाल पूछ सकता है कि आगे तक आपने क्या काम किया। हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या हल के लिए किया। हमारी सरकार ने साइकिल बोर्ड दी, लैपटॉप दिया, विद्याधन दिया। ये तमाम लोग जो कहते हैं डिजिटल इंडिया बनना चाहिए और डिजिटल और जाने कौन सी भाषा की बात करते हैं, कम से कम समाजवादी ने लैपटॉप बांट के गाँव में इंतजाम कर दिया। और अगर लैपटॉप दिया है तो दूध कैसे उत्तर प्रदेश में बढ़े, गाय भैंस जानवर कैसे उत्तर प्रदेश में बढ़े, उसका भी इंतजाम किया है। देवी लगी है काम दे लूं, और हम तो कहते हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था तब बेहतर होगी जब गांव के लोगों के पैदावार को सही पैसा मिल जाए, मंडियों के इंतजाम हो जाए और वही दूध का भी उत्पादन बढ़ जाए, उनके नौजवान भी पढ़े लिखे हों, तब जाकर के अर्थव्यवस्था अपने आप बेहतर हो जाएगी। इसलिए जहाँ स्वास्थ्य के लिए काम किया है, जहां पर पढ़ाई के लिए किया है, बिजली का करना है, एम्बुलेंस का कर रहे हैं, और हमारे नौजवानों को खेलने का मौका न मिले तो बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए खेल इंतजाम को कैसे बेहतर किया जाए, आपके स्टेडियम है लेकिन उन स्टेडियमों का कैसे सुदृढ़ीकरण किया जाए, उस दिशा में भी काम करेंगे। मैं एक बार फिर बदायूं के तमाम नेताओं को और अपने जितनी बदायूं की आयु जनता है, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसलिए भी बधाई देता हूँ जब कठिन परिस्थितियों में जब चुनाव दूसरे तरीके का था, उस समय पार्टी के बहुत कम सांसद जीते थे। हालांकि केवल नेताजी तो कई बार बोलते हैं, नेताजी तो कई मौकों पर इस बात को कहा कि जनता ने केवल हमारे घर परिवार को जिताया, बाकी को सबको हरा दिया। कम से कम हमारे जो लोग जीते और उसमें बदायूं की जनता ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया। हालांकि बदायूं के सांसद हरेश यादव जी उम्र में हमसे छोटे हैं, कद में और थोड़े छोटे हैं, लेकिन लोकसभा में मैं समझता हूँ बड़े बड़े धुरंधरों को ठीक करने का काम और कोई कर रहा है समाजवादी विकास से हमारे साथ। कम से कम हमारी आपकी आवाज उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम समाजवादी ने बहुत फैसले लिए हैं। अभी जो आए थे नौजवान जो शिक्षा मित्र उनको समायोजित किया, बताओ कोई सरकार हो ऐसी जिसने 1 लाख से 60,000 तक समायोजित कर दिए, शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दिया। हमारे बोलने वाले तमाम आंदोलन कर रहे थे, 14 साल तक आंदोलन करते रहे, उनको हमने बोले नौकरी देने का काम किया। भर्ती शुरू कर दी पुलिस की, यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, पूछ लो पुलिस वालों से, आजादी से लेकर के अभी तक कभी कितने प्रमोशन हुए तो बता दो, कभी इतने प्रमोशन किए हो हमारे स्तर पर तो कोई बता दे। कम से कम समाजवादियों ने उन्हें भी सम्मान देने का काम किया है, डॉक्टर बनाने का काम किया है, आपके ज्यादा एम्बुलेंस चलाने का काम किया है, ज्यादा अस्पताल खोले हैं, ज्यादा सड़कें बनाई हैं और अच्छी सड़कें बनाई हैं। ये सब काम अच्छा किया है और अब प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जनता भी हम समाजवादियों को मौका देगी और समाजवादी को फिर एक बार आगे बढ़ा करके आने वाले चुनाव में साइकिल चुनाव की मदद करेंगे। इसी भरोसे इस उम्मीद के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं।
ऐतिहासिक जमीन पर यहाँ पर ऐतिहासिक कार्यक्रम उपयोग किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनसे भी लड़ने के लिए आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है उसके भविष्य को कुछ दे करके जाएंगे। उनका भविष्य तभी बेहतर होगा जब समाजवादी लोग पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे जिले में कारागार का नया भवन का निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उनका लाभ दें। सबसे पहले लैपटॉप वितरण करीम नुसरत, नेहा अखलाक, नम्रा खान,